हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो आज हम लोग चौथे लेक्चर के साथ हैं और आज हम लोग एक्सपोनेंट और पावर की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मैं एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, बस आप ना मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? एकदम सीख जाओगे कि कैसे पावर सॉल्व किया जाता है। तो जैसे पावर की बात हम लोग करें तो P और इसके ऊपर कोई नंबर या डिजिट लिख दे n, यानी ये फॉर्मेट है। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं पावर, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान ले जाए कि 7 है और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 2। तो इसमें जो बेस है हमारा वो 7 है और पावर जो है वो कितना है? 2 है। दोस्तों n की जगह पे आपका जैसे -4 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 कुछ भी होगा। तो यानी कहने का मतलब कि पावर में आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एक एग्जाम्पल लिए हैं यानी 7 पे पावर 2, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हम लोग लिए हैं। तो अब हम लोग पहले पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में पावर हम लोग नेगेटिव के लेकर सॉल्व करेंगे और 0 के मतलब लेकर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यदि पावर में कुछ भी नंबर आता है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि उस नंबर या उस डिजिट को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे मान ले जाए कि 4 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब कि 4 को 2 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान ले जाए कि 7 पे पावर 8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 को 8 टाइम्स क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? यानी 8 टाइम्स 2 2 4 2 6 7 और 8। यानी यहाँ से हम लोग समझे कि पॉजिटिव नंबर रहेगा, यानी पावर में पॉजिटिव नंबर है तो जितना भी रहेगा उतना टाइम्स उस डिजिट या नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, यानी मल्टीपल में लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों? और एग्जांपल यदि समझे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि माइनस प्लस, इस पर पावर फ्रैक्शन के भी फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग सिस्टमेटिकली ढंग से देखते हैं। पहले पावर यानी पॉजिटिव टर्म को देख लिए। अब जैसे मान ली जाए कि अगर जो फ्रैक्शन में रहेगा तो फिर हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी सीखेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। हाँ दोस्त, तो पॉजिटिव नंबर का हम लोग सीख गए थे। अब हम लोग एक नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान ले जाए कि P पे पावर -n है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको जो वैल्यू माइनस है उसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यानी जो पावर में माइनस है उसको पॉजिटिव करेंगे। और पॉजिटिव का अभी हम लोग सीख चुके थे कि यदि पावर में पॉजिटिव रहेगा तो उतना टाइम्स उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग माइनस को, तो देखिए माइनस को प्लस करने के लिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि P/1 है और इस पे पावर माइनस है, मतलब इसको इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको ना रेसिप्रोकल करते हैं। इसका मतलब ये जो हो गया न्यूमरेटर हो गया और ये जो हो गया डिनोमिनेटर हो गया। तो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी 1/P जैसी लिखेंगे। इसको जैसी इसको बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर जो हो जाएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं। जैसे देखिए 5 है और इस पे पावर -2 है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे दोस्त, इसको प्लस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस करने के लिए कुछ नहीं, इसको क्या कर देंगे, ये इसको मान लीजिए दिक्कत होता है तो इसको ऐसे लिखिए 5/1 और इस पे पावर -2, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/5 और इस पे पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझते हैं कि यदि दोस्त P और बाई में Q है और इस पे पावर N है, तो इसका मतलब होता है कि P पे भी पावर N और Q पर भी पावर N। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 4/3 है और इस पे पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है कि 4 पे भी पावर 2 और 3 पे भी पावर 2। अभी हम लोग पावर को सॉल्व किए कि 4 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा हो गया 16 और 3 3 जा 9। तो दोस्त इसको अब हम लोग इसी बेस पे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब 1 पे भी पावर 2 हो गया और 5 पे भी पावर 2 है। दोस्त एक बात और समझिए, जहाँ जहाँ स्टार लिख रहे हैं उसका स्टार लिख के आप अपने कॉपी पर लिखिएगा, क्योंकि वो एकदम फॉर्मेट याद रखिएगा कि इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 है और इस पे पावर यदि n दे दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 4 8 और इस पे पावर 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू एकदम सेम हो जाएगा जितना भी पावर रहेगा। तो जैसे कहने का मतलब कि जैसे कहने का मतलब ऐसे हम लोग देखें कि 1 है और इसको इस पे पावर कितना 6 4 लिख दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 को कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो जैसे कहने का मतलब 1 पे पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यानी 5 × में 5, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/25। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे देखिए 1 पे पावर n है तो इसका वैल्यू 1 ही होता है, इसका मतलब 1 पे पावर चाहे जितना भी रहे, कोई भी नंबर रहे पॉजिटिव नंबर, तो उसका वैल्यू 1 होता है। इतना लिखिए, फिर और आगे हम लोग करते हैं। इसका मतलब देखिए हम लोग नेगेटिव वाला भी सीख गए। अब एक यहाँ पे आपको और सिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए P पे पावर 0 रहेगा तो इसका आँख बंद करके वैल्यू 1 लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको मान लीजिए 4 है और इस पे पावर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या समझे कि पावर पॉजिटिव रहेगा तो जिस नंबर या डिजिट पे पावर जितना रहेगा उतना टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चूँकि पॉजिटिव को सॉल्व करने के लिए सीखे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव के फॉर्मेट में लाएंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि उस नेगेटिव को जो पावर में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने का कोशिश करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो उसका जो है रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्लस के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए सीख गए हैं। अब से थर्ड में अगर जो पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं, 1। तो दोस्तों हम लोग तीनों फॉर्मेट को देख लिए, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें हम लोग बहुत एक से एक चीज़ें सीखेंगे। बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।